शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट कैसे काम करता है, शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कैसे करते हैं, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कैसे करते हैं, शेयर मार्केट में प्रॉफिट एंड लॉस कैसे होता है, इन सारे सवालों का जवाब इसी वीडियो में इजी तरीके से समझाने वाला हूं, तो बने रहिए इस वीडियो में। कल्पना करो कि आप और आपका दोस्त मिलकर एक पानी पूरी का स्टॉल लगाते हैं। आप दोनों मिलकर पैसे इकट्ठे करके पानी पूरी का स्टॉल लगाते हो। अब याद रखना, आप और आपका दोस्त क्या है? एक निवेशक, जिसे इन्वेस्टर भी बोलते हैं। इन्वेस्ट क्या है? पैसा। अब पानी पूरी की स्टॉल क्या है? एक कंपनी। कंपनी के हिस्से को क्या कहते हैं? शेयर। एक बार फिर से आपको ध्यान दिला देता हूं, क्योंकि आगे काम आएगा। आप और आपका दोस्त क्या है? एक निवेशक, जिसे इन्वेस्टर भी बोलते हैं। इन्वेस्ट क्या है? पैसा। पैसा को इन्वेस्ट किया जाता है। और पानी पूरी की स्टॉल क्या है? पानी पूरी की स्टॉल एग्जाम्पल के तौर पर एक कंपनी है। कंपनी या स्टॉल के हिस्से को क्या कहते हैं? शेयर। कंपनी के हिस्सेदारी को क्या कहते हैं? शेयर। तो आप सब मिलकर तय करते हो कि पानी पूरी कितने का बेचना है और मुनाफा कैसे बांटना है। जैसे जैसे स्टॉल चलता है और मुनाफा होता है, तो आप उस मुनाफे का हिस्सा पाते हो। अब आपको लगता है कि पानी पूरी की स्टॉल में इतना सारा प्रॉफिट है, तो क्यों ना कई सारी जगह पर पानी पूरी की स्टॉल ओपन की जाएं, जिससे आपको और भी ज़्यादा प्रॉफिट हो। प्रॉफिट को देखते हुए अपने परिचित लोगों से पैसा उधार लेते हैं और कई जगह अपनी पानी पूरी की स्टॉल ओपन करते हैं, जिससे सभी जगह की पानी पूरी की स्टॉल पर पानी पूरी की सप्लाई की जा सके। फिर भी पानी पूरी की डिमांड इतनी बढ़ जाती है कि आपके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है जिससे कई सारी जगह पर ओपन कर सके। आप इस बात को जानते हैं कि पानी पूरी की स्टॉल पर प्रॉफिट तो है, जिसके कारण आप पानी पूरी की कंपनी ओपन करने के लिए बैंक से लोन लेने की योजना बनाते हैं। परंतु बैंक ज़रूरत के अनुसार लोन नहीं देता और बैंक लोन अमाउंट पर हाई इंटरेस्ट वसूलता है, जिसके कारण आप बैंक लोन से लोन लेने के बजाय सीधा आप शेयर मार्केट के IPO में अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाते हैं, जिससे आप अपनी कंपनी के विस्तार के लिए सीधे पब्लिक को शेयर बेच सकें। यानी आप अपनी कंपनी की कुछ % हिस्सेदारी शेयर के माध्यम से सीधे पब्लिक के हिस्से में साझा कर सकें। कंपनियां जब उन्हें पैसे की ज़रूरत होती है, तो वे शेयर जारी करके पब्लिक से पैसा जुटाती हैं। इन्वेस्टर लोग कंपनी के शेयर खरीदकर कंपनी के कुछ % के हिस्से का मालिक बन जाते हैं। जब कंपनी मुनाफा कमाती है, तो अपने शेयरधारकों को लाभ के रूप में पैसा देती है। शेयर की कीमतें सप्लाई और डिमांड पर निर्भर करती हैं। यदि कोई शेयर ज़्यादा लोग खरीदना चाहते हैं और कम लोग बेचना चाहते हैं, तो उस शेयर की कीमत बढ़ जाएगी। उदाहरण के तौर पर कहा जाए, मान लो कि आपने एक कंपनी के 10 शेयर 100 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से खरीदे। टोटल रुपए इन्वेस्ट किया 1000 रुपये। समय के साथ कंपनी का प्रदर्शन अच्छा रहा, शेयर की कीमत 200 रुपये हो गई। अब आपके 10 शेयर की कीमत 2000 रुपये, जिसमें से एक शेयर की कीमत 200 रुपये हुई। आपको लाभ हुआ 1000 रुपये का। इसी तरह अगर किसी कंपनी के शेयर की कीमत शेयर खरीदने के बाद कम हो जाती है, तो आपको लॉस होगा। ध्यान दें, शेयर बाज़ार में हमेशा मुनाफा नहीं होता है। कभी कभी शेयर की कीमतें गिर जाती हैं और आपको नुकसान हो जाता है। ट्रेडिंग कई तरह की होती है, जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में ट्रेडर एक ही दिन में शेयर को खरीदते हैं और बेचते हैं। उनका लक्ष्य छोटी छोटी कीमतों में उतार चढ़ाव से लाभ कमाना होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग समय और बाज़ार की अच्छी समझ की आवश्यकता होती है। स्विंग ट्रेडिंग में ट्रेडर्स कुछ दिनों यानी हफ्तों के लिए शेयर खरीदते हैं। वे बाज़ार को रुझान का अध्ययन करते हैं और उसी के अनुसार खरीदते और बेचते हैं। स्विंग ट्रेडिंग के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग की तुलना में कम समय की आवश्यकता होती है। पोजिशनल ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडर्स महीनों या सालों तक शेयर को होल्ड करके रखता है। वे मानते हैं कि लंबी अवधि के कीमतें बढ़ेंगी। पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए धैर्य और अनुशासन की आवश्यकता होती है। डे ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडिंग के समान होता है, लेकिन इसमें ट्रेडर्स केवल एक निश्चित समय अवधि के दौरान ट्रेड करते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट खुलने का पहला घंटा। ट्रेडर्स अक्सर उच्च जोखिम वाले ट्रेड करते हैं और बाजार में उतार चढ़ाव से जल्दी से लाभ कमाने की कोशिश करते हैं। ट्रेडिंग शुरू करने से पहले यह महत्वपूर्ण है कि आप अपनी रिसर्च और समझ के साथ ही ट्रेडिंग करें, क्योंकि इसमें जोखिम शामिल होता है। आपको यह भी तय करना चाहिए कि आपके लिए कौन सा प्रकार का ट्रेडिंग उपयुक्त। ट्रेडिंग से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण टिप्स बताने वाला हूं, जिन्हें ध्यान से सुनना चाहिए। आपको हमेशा एक योजना के साथ ट्रेड करना होगा। आपको अपना रिस्क पहले ही पता होना चाहिए, जिससे आपको
दिमागी प्रेशर ना हो, लालच में कभी ना आए। जब बाज़ार ऊपर जा रहा हो तो लालच में अधिक पैसा ना लगाएं। जब बाज़ार नीचे जा रहा हो तो घबराकर किसी भी शेयर को सेल ना करें। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें। ट्रेडिंग करते समय भावनाओं को नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है। अपने नुकसान को सीमित करें। यदि कोई ट्रेड आपके खिलाफ जा रहा है तो जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश करें। अगर ट्रेडिंग के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं।